हाँ जी, चलिए नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HR स्टडी प्लेनेट पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं वर्ग 10वीं के भूगोल के पहले अध्याय जो है भारत संसाधन एवं उपयोग, आज हम उसको लेकर आ गए हैं। तो आप लोग से, आप सभी से यह निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लग रही है, आपको कहां पर प्रॉब्लम हो रही है। उस सारी तमाम प्रॉब्लम को हम दूर करने का कोशिश करेंगे। इसलिए आप लोग क्या करें, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। तो चलिए बिना लेट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वह है वर्ग 10वीं के भूगोल के जो पहली अध्याय है भारत संसाधन एवं उपयोग की बात हम करने जा रहे हैं, खंड का की। तो सबसे पहले बात आती है कि ये भूगोल क्या है। सुनिएगा, भूगोल का इंग्लिश अर्थ होता है जियोग्राफी, और ये जियोग्राफी यूनानी शब्द से लिया गया है और उस यूनानी शब्द में जियो और ग्राफी को दोनों को अलग किया गया है। जियो को अलग, ग्राफिया को अलग, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, यानी जियोग्राफी का अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन। तो चलिए बिना लेट करते हुए अब चैप्टर पे आते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं भारत संसाधन एवं उपयोग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत क्या है। भारत क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक देश है जो कि एशिया महादेश में आता है। भारत क्या है? भारत एक देश है जो कि एशिया महादेश में आता है। तो अब चलिए बात करते हैं कि संसाधन क्या है। तो मेरे भाई, संसाधन कहने का मतलब है कि मनुष्य के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। लेकिन जो वस्तु को आप देख रहे हैं वह आपके जीवन में उपयोग होनी चाहिए, वह आपके जीवन में उपयोगी होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु ले लीजिए, अगर वह आपके जीवन में उपयोगी है, आपके जीवन के लिए वह क्या है, उपयोगी है, तो वह संसाधन है। अगर वो आपके जीवन में उपयोग नहीं करता है, वह आपके लिए उपयोगी नहीं है, तो वह आपके लिए संसाधन नहीं है। मतलब यह है कि आपके उपयोग में जो कुछ भी आ रहा है ना, सबका सब संसाधन है। मानव खुद भी एक संसाधन है। सपोज करिए, मानिए कि अगर मानव नहीं रहे, अब कोई दूसरा आदमी नहीं रहे, अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना हो, मान लीजिए कि आपको यहाँ से दिल्ली जाना हो, तो सोचिए कि दिल्ली जाने के क्रम में क्या क्या हो सकता है। अब कोई व्यक्ति तो है नहीं, तो आपको यहाँ से दिल्ली कौन ले जाएगा? तो दिल्ली आपको स्वयं पैदल या गाड़ी पर चलना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति आपको दिल्ली ले जा रहा है गाड़ी पर बैठा कर या हवाई जहाज या ट्रेन, जिस माध्यम से जो व्यक्ति आपको दिल्ली ले जा रहा है, आपका मदद कर रहा है, तो वह व्यक्ति आपके लिए क्या है? संसाधन है। अब चल रहे, आपको लग गया भूख। क्या लग गया? भूख। मान लीजिए कि आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको भूख लगी है, तो आप सोचिएगा कि अब क्या करे, किया जाए। कोई मिल जाता, कोई व्यक्ति आ जाता, हमको खाना दे देता, तो वो ठीक रहता। तो कोई व्यक्ति आकर आपको खाना खिला देता है और कोई व्यक्ति आकर आपको खाना देता है, तो वह व्यक्ति आपके लिए क्या है? संसाधन है। वह खाना आपके लिए क्या है? संसाधन है। मान लीजिए कि वो व्यक्ति नहीं रहता और वह खाना नहीं रहता, तो आपको स्वयं ही खाना बनाना पड़ता, स्वयं ही गाड़ी से चलना पड़ता, स्वयं ही गाड़ी को चलाना पड़ता। तो कहीं ना कहीं आपको इस आदमी से बहुत सारा क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। इसलिए वो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए क्या है? संसाधन है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए संसाधन है। तो कहने का मतलब यह है कि मानव के उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। लेकिन हाँ, वह आपके उपयोग में होनी चाहिए। अगर वो आपके उपयोग में नहीं है तो वह संसाधन नहीं कहलाएगी। आप ऐसा मान लीजिए कि कोई एक समय रहा होगा जिस समय पानी से विद्युत नहीं निकाला जाता होगा, पानी के उपयोग से विद्युत को उत्पन्न नहीं किया जाता होगा। उस समय आप सोचिए जरा, उस समय को याद करिए, तो क्या हुआ होगा कि पानी यूं ही बहता चला जा रहा होगा, पानी यूं ही बहता चला जा रहा होगा, उसका सही उपयोग मानव नहीं कर पा रहा था। तो उस समय नदियों का पानी जो है मनुष्य के लिए संसाधन नहीं कहलाती थी। लेकिन जैसे ही जल से विद्युत का विकास किया गया, जैसे ही जल से विद्युत का विकास किया गया, उसी समय से ये जल जो है मनुष्य के लिए क्या हो गया? उपयोगी हो गया। यह जल मनुष्य के लिए संसाधन हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि आपके उपयोग में जो कुछ भी आ रहा है, सभी के सभी क्या है? संसाधन है।
हालांकि उस वस्तु का आपके जीवन में उपयोग होना चाहिए, मानव के जीवन में उपयोगी होना चाहिए। तो इसे क्या कहते हैं? संसाधन। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि भारत क्या है, एक महादेश के अंतर्गत एक देश आता है जिसका नाम क्या है? भारत है। इसी में हम लोग निवास करते हैं। उसके बाद संसाधन, तो मानव के उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। उसके बाद अब इसका उपयोग क्या है, ये जो संसाधन है हमारे जीवन में उपयोगी कैसे है? तो जरा सोचिए आप लोग कि उस समय की बात सोचिए जब इतने सारे विभिन्न पदार्थों का विकास नहीं हुआ होगा। मान लीजिए कि आपके सिर के ऊपर जो पंखा चल रही है अभी इस समय, तो उस समय क्या हुआ होगा कि पंखा का विकास नहीं हुआ होगा। तो जरा सोचिए कि जिस समय ये पंखा का विकास नहीं हुआ होगा तो उस समय मनुष्य कितना तकलीफ में रहता होगा। ये जो एसी, फ्रिज, कूलर जो अभी आप देख रहे हैं, जो एकदम शौकियाना आप लोग बनते हैं ना, उस समय अगर विकास नहीं हुआ होता तो उस समय के लोग अपने जीवन को कैसे जी रहे होंगे? बड़ा ही मुश्किल होगा उस समय के लोगों के लिए। मान लीजिए कि जिस लाइट में भी आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उस समय वह लाइट या मोबाइल नहीं था, उस समय यह मोबाइल या लाइट का विकास नहीं हुआ होगा तो हम लोगों के जीवन में कितनी सारी कठिनाई थी, ये तो आपको पता ही है। तो कहीं ना कहीं सारे संसाधनों का विकास होने के बाद मनुष्य के जीवन में बहुत सारे लाभ आए। संसाधनों का विकास होने के कारण कहीं ना कहीं मानव के जीवन को जीना बहुत ही सरल हो गया, बहुत ही आसान हो गया। तो मानव के जीवन में कहीं ना कहीं संसाधन क्या है? बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। अगर सारे संसाधन नहीं होते तो हमारे जीवन को जीना बहुत ही कठिन था। उसके बाद जैसे जैसे संसाधन का विकास होता गया वैसे वैसे हमारे जीवन की परेशानियां खत्म होती गई और मनुष्य धीरे धीरे आलसी होता गया। मैं आशा करता हूं कि आपको भारत संसाधन एवं उपयोग समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर के अंदर क्या है, इसके संसाधन के क्या क्या प्रकार हैं, संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो चैप्टर के अंदर घुसने से पहले हम जान लें, जिम्मरमैन नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने यह कहे थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि पहले से कुछ भी नहीं होता है, पहले संसाधन कुछ भी नहीं होता है। मनुष्य अपने उपयोग के लिए, अपने जीवन शैली को आसान बनाने के लिए संसाधन को निर्माण करते हैं, संसाधन को बनाते हैं। मान लीजिए कि पहले के समय में पत्तों पर कुछ लिखा जाता था, पत्तों पर लिखा जाता था। तो जो पत्तों पर जो लिखा जाता था उस समय कागज का जो निर्माण हुआ था लकड़ियों से हुआ था, पत्तों से हुआ था। तो उस समय लिखना और उसको संजो कर रखना बहुत ही मुश्किल था। उसके बाद लोगों ने क्या किया? बोर्ड का निर्माण किया, कागज का निर्माण किया, किताब का निर्माण किया, जिससे हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किल परेशानियां जो थी वह खत्म हो गई, वह समाप्त हो गई और हमारा जीवन बहुत ही आसान हो गया और हमारा जीवन जीना बहुत ही आसान हो गया। तो जिम्मरमैन ने क्या कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिम्मरमैन ने क्या कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं संसाधन के प्रकार। तो पहला बात करते हैं कि उपलब्ध के आधार पर, किसके आधार पर? उपलब्ध के आधार पर। तो पहला क्या बात करते हैं कि उपलब्धता के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। किसके आधार पर? उपलब्धता के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक संसाधन। पहला क्या है? प्राकृतिक संसाधन। दूसरा क्या है? तो हमने क्या कहा कि उपलब्धता के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव कृत संसाधन। तो पहला बात करते हैं कि ये प्राकृतिक संसाधन क्या है। जिस वस्तु का निर्माण प्राकृतिक ने किया है, जिस वस्तु का निर्माण प्राकृतिक ने किया है और उसका उपयोग हम मानव के लिए होता है और उसका उपयोग हम मानव करते हैं, उसे ही प्राकृतिक संसाधन कहा गया है। तो प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब क्या है कि वैसा संसाधन जिसका निर्माण प्राकृतिक ने किया है और उसका उपयोग हम मानव लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, उसे प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण में आप ले सकते हैं
तो ये सारी की निर्माण किसने किया? ये सारे जो आप देख रहे हैं पर्वत, झरना, नदी, झील इत्यादि का निर्माण किसने किया? प्रकृति ने किया। और इसका उपयोग हम मानव लोग अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं। तो इसका प्राकृतिक संसाधन कहने का क्या अर्थ है कि वैसा संसाधन जिसका निर्माण प्रकृति ने स्वयं किया है और उस वस्तु का उपयोग हम मानव लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जिसे कि प्राकृतिक संसाधन कहा गया है। उसके बाद बात करते हैं मानवकृत संसाधन की। किसकी बात करते हैं? मानवकृत संसाधन की। तो वैसा संसाधन जिसका निर्माण मानव ने अपनी आवश्यकता अनुसार किया है और उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में करता है, जिसे कि मानवकृत संसाधन कहा जाता है। तो दूसरा हमें क्या कहे कि मानवकृत संसाधन, तो वैसा संसाधन जिसका निर्माण मानव ने स्वयं किया है अपनी आवश्यकता अनुसार और उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में करता है, जिसे कि मानवकृत संसाधन कहा जाता है। इसका उदाहरण में आप ले सकते हैं, क्या जानते हैं आप? इसका उदाहरण में ले सकते हैं रोड। तो मानव ने क्या किया कि अपने उपयोग के लिए, अपने जीवन को आसान बनाने के लिए इसने क्या किया? संसाधनों का विकास किया, संसाधनों को बनाया, जिसे ही मानवकृत संसाधन कहा गया। मतलब कि वैसा संसाधन जिसे मानव ने स्वयं बनाया है अपनी आवश्यकता अनुसार और उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में करता है, जिसे कि मानवकृत संसाधन कहा जाता है। उदाहरण में रोड है, घर है, रेलवे लाइन है इत्यादि है। तो जिसको मानव ने बनाया अपनी आवश्यकता के लिए, अपने जीवन को आसान बनाने के लिए, उसको क्या कहते हैं? मानवकृत संसाधन। लेकिन जिसको प्राकृतिक ने स्वयं बनाया है उसे कहा जाता है प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि पर्वत, झरना, नदी, झील इत्यादि। तो इसके बाद बात करते हैं स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के कितने वर्ग हैं। तो चलिए पहले इसको मिटा देते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। तो दूसरा क्या कर रहे हैं कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है जैव, दूसरा है अजैव। तो चलिए अब बात करते हैं कि जैव क्या है, उसके बाद अजैव क्या है। जैव क्या है, उसके बाद क्या बात करते हैं अजैव क्या है। तो सुनिएगा, जैव कहने का मतलब है कि सजीव। जैव कहने का मतलब क्या है? सजीव। तो सजीव है, तो जैव कहने का क्या मतलब है? सजीव। यानी इसका कहना है कि मानव के उपयोग में आने वाली सभी सजीव वस्तुएं जैव संसाधन कहलाती है। यानी स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला आता है जैव, दूसरा आता है अजैव। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैव संसाधन क्या है। तो जैव का अर्थ होता है सजीव। जैव का मतलब होता है सजीव। तो कहने का मतलब यह है कि मानव के उपयोग में आने वाली सभी सजीव वस्तुएं क्या है? जैव संसाधन है। मानव के उपयोग में आने वाली सभी सजीव वस्तुएं जैव संसाधन कहलाती है। सभी वस्तुएं जैव संसाधन कहलाती है। तो इसका उदाहरण में आप क्या ले सकते हैं? मछली इत्यादि। तो जैव संसाधन क्या है? तो मानव के उपयोग में आने वाली सभी सजीव वस्तुएं जैव संसाधन कहलाती है। इसका उदाहरण में आप ले सकते हैं पेड़, जानवर, मनुष्य, मछली इत्यादि। तो भाई बात करते हैं कि ये हमारा जो पेड़ है, ये हमारा जानवर है, मनुष्य, मछली है, ये हमारे लिए उपयोगी कैसे है। तो देखिए, हम लोग को रहने के लिए घर बनाना होता है, हम लोग को जीने के लिए खाना बनाना होता है। तो जो हम लोग घर बनाते हैं, अगर उसमें पेड़ की सहायता ना हो तो आपका घर नहीं बन पाएगा। तो आपका घर जो बन रहा है ना, उसमें बहुत सारी मुश्किलें आ जाएंगी। उसके बाद है जानवर। अगर ये जानवर ना रहे
तो भी हमारे लिए बहुत सारी मुश्किल आ जाएंगे। हमारे फूड चेन जो आप साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फूड चेन, तो उस फूड चेन में कहीं ना कहीं परिवर्तन आ जाएगा और मनुष्य के लिए विपदा आ सकती है, संकट आ सकता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि पेड़, जानवर, मनुष्य, मछली इत्यादि सभी क्या है, जैव संसाधन है। सभी क्या है, जैव संसाधन है। तो उसके बाद बात करते हैं कि अजैव संसाधन। तो अजैव कहने का मतलब होता है निर्जीव। तो अजैव का कहने का मतलब क्या है, निर्जीव। तो निर्जीव किसे कहते हैं, जो सांस नहीं ले सकता, जो चल नहीं सकता, जिसके अंदर सोचने विचारने की क्षमता नहीं होती है, वह निर्जीव है। तो निर्जीव क्या है भैया, तो जिसे सोचने समझने की क्षमता नहीं है, जो सांस नहीं ले सकता, जो प्रजनन नहीं कर सकता है, जो आगे नहीं बढ़ सकता, जो ग्रोथ नहीं कर सकता, वह सभी क्या है, निर्जीव। तो अजैव संसाधन कहने का मतलब यह है कि मानव के उपयोग में आने वाली सभी निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन कहलाती है। यानी आपके जीवन में जितने भी निर्जीव वस्तुएं आएंगी, यानी आपके जीवन के उपयोग में जितने भी निर्जीव वस्तुएं आएंगे, सभी अजैव संसाधन कहलाएंगे। सभी क्या कहलाएंगे, अजैव संसाधन कहलाएंगे। यानी कि मानव के उपयोग में, किसके उपयोग में, मानव के उपयोग में आने वाली सभी निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन कहलाती है। आपके उपयोग में जो कुछ भी निर्जीव वस्तु आएगा ना उपयोग में, वह सारी की सारी क्या है, अजैव संसाधन है। तो स्रोत के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया, 2 वर्गों में बांटा गया। पहला कौन है, पहला है जैव, दूसरा क्या है, अजैव। पहला है जैव, दूसरा है अजैव। जैव कहने का मतलब है सजीव, यानी मानव के उपयोग में आने वाली सभी सजीव वस्तुएं जैव संसाधन कहलाती है। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं पेड़, जानवर, मनुष्य, मछली इत्यादि। दूसरा क्या है, अजैव संसाधन। तो मानव के उपयोग में आने वाली सभी निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन कहलाती है। तो ये थी आपकी क्या, स्रोत के आधार पर। इसके बाद बात करते हैं कि पुनः प्राप्ति या फिर उपयोगिता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं। तो चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो चलिए इसके बाद क्या बात कर रहे हैं, तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि पुनः प्राप्ति या उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। इसके पहले क्या था, इसके पहले था स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है जैव, दूसरा है अजैव। उसके बाद क्या है कि पुनः प्राप्ति या उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो पुनः प्राप्ति या उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय कहने का मतलब है कि पुनः, नवीकरणीय कहने का मतलब है कि पुनः उपयोग, और अनवीकरणीय कहने का मतलब है कि इसका पुनः उपयोग नहीं कर सकते। यानी पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो नवीकरणीय कहने का मतलब है कि जिसका उपयोग आप दोबारा कर सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। लेकिन जिसका आप पुनः उपयोग नहीं करेंगे उसको क्या कहिएगा, अनवीकरणीय संसाधन कहिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या है। तो सुनिएगा,
तो नवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब है कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग आप बार बार कर सकते हैं, वैसा संसाधन जिसका उपयोग आप बार बार कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे उदाहरण आप ले सकते हैं हवा। आप लोग एक बार सांस लेते हैं, जैसे हम लोग उदाहरण ले सकते हैं हवा। तो हवा को हम लोग बार बार उपयोग में लाते हैं। जैसे कि आप उदाहरण ले सकते हैं जल। तो जल को हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार अपने उपयोग में ला रहे हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, पानी, प्रकाश, हवा इत्यादि। तो नवीकरणीय का उदाहरण क्या हो गया, पानी, प्रकाश, हवा इत्यादि। तो वैसा संसाधन जिसका उपयोग हम बार बार करते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। लेकिन जिसका उपयोग हम बार बार नहीं कर सकते हैं, जो दोबारा उपयोग में नहीं आ सकता है, उसे क्या कहेंगे, अनावीकरणीय संसाधन कहेंगे। उसे अनावीकरणीय संसाधन कहा जाता है। तो पुनः प्राप्ति या उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय कहने का क्या मतलब है कि पुनः उपयोग में लाना। तो इसका यह मतलब है कि जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। लेकिन जिसका उपयोग हम लोग बार बार नहीं कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते हैं, उसे अनावीकरणीय संसाधन कहा जाता है। उसे अनावीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोयला को आप लोग एक बार जलाइए, जब वह पूर्ण रूप से जल जाएगा तो क्या आप उसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कोयला आप दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप ले सकते हैं भोजन, जो भोजन सड़ गया अथवा जो भोजन आप खा लिए उसको आप दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो जिसका उपयोग आप दोबारा नहीं कर सकते हैं वह अनावीकरणीय संसाधन कहलाती है। वह अनावीकरणीय संसाधन कहलाती है। जैसे उदाहरण क्या बोले, उदाहरण में हमने बोला कि कोयला। तो जैसे में हमने क्या लिया कि कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस इत्यादि। तो ये सारी तमाम चीजों का उपयोग हम बार बार नहीं कर सकते हैं। एक बार उपयोग कर लेने के बाद यह समाप्त हो जाती है, इसका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं, जिसे कि अनावीकरणीय संसाधन कहा जाता है। कौन संसाधन, अनावीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन क्या है, जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। लेकिन इसी नवीकरणीय में जब जो एग्जाम लेने वाला है क्या करता है कि यहाँ और लगा देता है, तो बन जाता है अनवीकरणीय संसाधन, जिसका उपयोग हम लोग बार बार नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस इत्यादि। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि पुनः प्राप्ति या उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय। जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं उसको नवीकरणीय कहते हैं, लेकिन जिसका उपयोग हम लोग बार बार नहीं कर सकते हैं उसे अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसके आगे की जानकारी की हम बात करते हैं अगले वीडियो में। तो आप लोग निरंतर बने रहिए, लगातार देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको आप लोग हमें क्या करें, कमेंट करें, ताकि हमें भी तो पता चले कि हम जो बक रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं वो समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, ताकि हम भी समझ पाए कि आपको समझ में आ रही है अथवा नहीं आ रही है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम पुनः आपसे फिर इसके अगले वीडियो में। तो घबराना नहीं है, जाना नहीं है, लगातार देखना है और आपके अपने YouTube चैनल HRSD प्लेनेट को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।